अगर आप इंडिया के किसी भी एवरेज स्टेट में ट्रैवल करेंगे तो सिटी और विलेज के बीच का फ़र्क साफ समझ आता है। शहर यानी स्काई स्क्रैपर, कंक्रीट रोड और ट्रैफिक। गांव यानी कच्चे रास्ते, खेत और लिमिटेड बेसिक्स फैसिलिटीज़। लेकिन अगर आप केरला में एंटर करेंगे तो ये बाउंड्री सडन डिसअपीयर हो जाती है। यहाँ आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक गांव खत्म कहाँ हुआ और शहर शुरू कहाँ हुआ। केरला के गांव किसी यूरोपियन सब अर्बन नेबरहुड जैसे क्यों लगते हैं? यहाँ 99% हाउस होल्ड के पास पक्का हाउस, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी और हाई स्पीड कनेक्टिविटी कैसे है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सरफेस लेवल फैक्ट की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे जियोग्राफिकल स्पेशल पैटर्न, पॉलिसी रिफॉर्म और गल्फ रेमिटेंसी इकोनॉमिक का वो डीप नेटवर्क जिसने केरला को बना दिया इंडियाज फर्स्ट ट्रूली ट्रू अर्बन स्टेट। इसका पहला और सबसे बड़ा स्क्रिप्ट छुपा है केरला की यूनिक ज्योग्राफी में। केरला इंडिया की टोटल जियोग्राफिकल लैंड एरिया का सिर्फ 1.18% है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 860 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो नेशनल एवरेज 382 पर स्क्वायर किलोमीटर से डबल से भी ज्यादा है। लेकिन इसका सेटलमेंट पैटर्न नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया से बिल्कुल अलग है। न्यूक्लिएटेड वर्सेस लीनियर सेटलमेंट। नॉर्थ इंडिया में ट्रेडिशनली न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होता है, मतलब एक जगह पर गांव के घर होते हैं और उसके चारों तरफ बड़े बड़े खेत होते हैं। लेकिन केरला का सेटलमेंट पैटर्न काफी अलग दिखाई देता है। वेस्ट में अरेबियन सी और टोपोग्राफी टेरेन बाउंड और हिली होने की वजह से यहाँ लोग किसी एक स्पॉट पर क्लस्टर होने के बजाय पूरे स्टेट में लीनियरली डिस्पर्स होकर बसे हैं। इस वजह से केरला के रूरल एरियाज में आपको एक कंटिन्यूअस स्ट्रेच में घर, गार्डन, शॉप और स्मॉल सेटलमेंट मिलते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया के कई हिस्से में एक कॉम्पैक्ट विलेज के बड़े खुले एग्रीकल्चर फील्ड का पैटर्न ज्यादा दिखाई देता है। इसी ज्योग्राफी की वजह से यहाँ क्रिएट हुआ अर्बनाइजेशन। अर्बन प्लानर इसे कंटिन्यूअस रूरल अर्बन स्प्रेड कहते हैं। यहाँ घर, खेत और शॉप एक के बाद एक कंटिन्यूअस लाइन में बने होते हैं, जिससे पूरा स्टेट एक सिंगल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जैसा दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ ज्योग्राफी से गांव महल नहीं बनते। इसका दूसरा सबसे बड़ा पिलर है हिस्टोरिकल, सोशल एंड लैंड रिफॉर्म। द लैंड रिफॉर्म एक्ट 1969। केरला गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म एक्ट इम्प्लीमेंट किया, जिसने फ्यूडल लैंडलॉर्डिज्म यानी जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया। टेनेंट फार्मर यानी किराएदार किसान को उस जमीन का मालिकाना हक मिला जिस पर वो रहते थे। इससे रूरल इनइक्वालिटी ड्रास्टिकली कम हो गई और गरीब से गरीब परिवार के पास भी अपनी जमीन और घर बनाने की जगह आ गई। लेकिन सिर्फ जमीन मिलना ही काफ़ी नहीं था। केरला में पढ़ाई और स्वास्थ्य की सुविधाओं को भी गांव तक पहुंचाया गया। 19वीं सेंचुरी में त्रावणकोर के रूलर और क्रिश्चियन मिशनरीज ने एजुकेशन पर फोकस किया। इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और हाई सेकेंडरी स्कूल शहर तक सीमित ना रहें, बल्कि हर एक ग्राम पंचायत में स्टैब्लिश हों। अब आते हैं उस फोकस पर जिसने केरला के विलेज को विजुअल रिचनेस दी, द गल्फ माइग्रेशन। 1970s में मिडल ईस्ट में ऑयल बूम हुआ और लाखों केरलिस्ट यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और कतर गए। स्टैटिकल फैक्ट ये है, केरला की इकोनॉमिक में रेमिटेंसी फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रीब्यूशन हमेशा से 20% से 30% के बीच रहा है। इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा सीधा रूरल हाउस होल्ड में आया। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर साल केरला में करोड़ों का रेमिटेंस आता है। एनआरके ने अपने हाउस टाउन और विलेज में मॉडर्न 2-3 स्टोरी हाउसेज बनवाए। लोकल बिजनेसेस, रिटेल शॉप और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। तीसरा और सबसे क्रिटिकल पिलर है ग्रास रूट्स गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पीपल्स प्लान कैंपेन 1996 में केरला ने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया।
स्टेट प्लान बजट का 35% से 40% डायरेक्ट ग्राम पंचायत को एलोकेट कर दिया गया। लोकल प्रोजेक्ट के फैसले सचिवालय में नहीं बल्कि ग्राम सभा के विलेज मिलकर लेने लगे। लोकल रोड, वाटर सप्लाई, सोलर पावर और सैनिटेशन डायरेक्ट विलेज लेवल पर सोल्व होने लगे। केरला के विलेज का डेवलप दिखना कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये रिजल्ट है यूनिक लीनियर ज्योग्राफी का, जिसने अर्बन रूरल गैप को नेचुरली ब्रिज किया, बोल्ड लैंड और सोशल रिफॉर्म का, जिसने बेसिक फैसिलिटी हर सिटी तक पहुंचाई, गल्फ रेमिटेंसी इकोनॉमी का, जिसने परचेजिंग पावर बढ़ाई, और डिसेंट्रलाइज पंचायती राज का, जिसने पावर डायरेक्ट गांव के लोगों के हाथों में दी। केरला का मॉडल ये प्रूव करता है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बड़े बड़े कॉन्क्रीट सिटी बनाना नहीं, बल्कि विलेज को वही सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है जो शहरों में मिलती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के दूसरे स्टेट भी इस अर्बन मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हैं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।